आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। एनटीए प्रमुख समेत 10 अधिकारी भी संदेह के घेरे में। मेडिकल में दाखिले के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी में अनियमितता के मामले में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए और उसके प्रमुख प्रदीप कुमार जोशी समेत 10 अधिकारी भी संदेह के दायरे में आ गए हैं। मामले को हाथ में लेने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी विभिन्न आउटसोर्स कंपनियों के अधिकारियों की भूमिका की भी पड़ताल कर रहा है। प्रदेश में कई अधिकारियों पर गिरी गाज। तो जीएसटी में सहायक आयुक्त शशिकांत दुबे को विजिलेंस ने 75,000 रुपये की रिश्वत के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी रेस्टोरेंट संचालक से 1 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था। बात 75,000 पर बनी तो इसे लेने के लिए अधिकारी ने रेस्टोरेंट संचालक को लक्ष्मी रोड स्थित दफ्तर बुलाया। पीछे से पहुंची विजिलेंस टीम ने दुबे को रंगे हाथ दबोच लिया। 4 अधिशासी अभियंताओं को हटाए। तो पेयजल निगम प्रबंधक ने उत्तराखंड में गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेकर नौकरी पाने वाले 4 अधिशासी अभियंताओं की सेवाएं समाप्त कर दी। इनमें से 3 की भर्ती वर्ष 2005 और 1 की भर्ती वर्ष 2007 में हुई थी। सहायक खंड विकास अधिकारी निलंबित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी हादसे पर दुख व्यक्त करने के साथ आरोपी सहायक खंड विकास अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया। टिहरी के बुराड़ी इलाके में तेज रफ्तार कार दुर्घटना में 1 महिला और 2 भतीजियों की मौत हो गई थी। पीएम मोदी से मिले सीएम धामी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने तीसरी बार पीएम बनने की बधाई दी। प्रदेश में आज तेज बारिश के आसार। तो उत्तराखंड में भले ही अभी मानसून पहुंचने में 2 दिन का समय बाकी है, लेकिन आज बुधवार प्रदेश के अधिकतर जिलों में तेज बारिश होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चंपावत, टिहरी और पौड़ी जिले में बिजली चमकने के साथ कई दौर की तेज़ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह से 28 जून को प्रवेश करेगा। राहुल गांधी होंगे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष। 6 माह की बच्ची और महिला के शव मिले। तो देहरादून से खबर है। पटेल नगर के बड़ोवाला क्षेत्र में एक सूखे नाले में 6 माह की बच्ची और एक महिला का शव पड़ा मिला है। दोनों शव करीब 3 दिन पुराने बताए जा रहे हैं। दुर्गंध आने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। माना जा रहा है कि दोनों की हत्या कर किसी ने शव यहां फेंक दिया है। देहरादून जेल में 2 बंदियों की मौत। तो सुद्धोवाला जिला कारागार में मंगलवार को विचाराधीन 2 बंदियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों को दिल का दौरा पड़ा था। तबीयत बिगड़ने पर कुछ घंटों के अंतराल पर दोनों को दून अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। स्पीकर पद पर आज चुनाव होगा। तो 18वीं लोकसभा में स्पीकर पद के लिए एनडीए ने ओम बिरला और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के सुरेश के बीच मुकाबला होगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष में आम सहमति न बन पाने से दोनों पक्षों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। मंगलवार को दोनों नेताओं ने नामांकन दाखिल किया। स्पीकर पद के लिए मतदान बुधवार को होगा। उत्तराखंड में 20 साल पहले भर्ती 4 इंजीनियरों की सेवा समाप्त कर दी। गैंगरेप के बाद हत्या, भाजपा नेता पर केस। तो क्षेत्र में एक नाबालिग से गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में भाजपा नेता और ओबीसी आयोग के सदस्य आदित्य राज सैनी समेत 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नीट पेपर लीक मामले में 8 पर एफआईआर दर्ज की गई। हिंद की मिट्टी में सीखे अफगानी लड़ाकों ने इतिहास रचा। तो भारत की सरगर्मी पर क्रिकेट का हुनर सीखने वाले अफगानिस्तान टीम ने T20 विश्व कप में इतिहास रच दिया। सुपर 8 के मैच में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। दून में जीएसटी अफसर रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए। मानस खंड के लिए मांगे 1,000 करोड़। 48 वर्षों में पहली बार नहीं बनी सहमति। बिरला के सामने विपक्ष ने सुरेश को उतारा। जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र से रैंगिंग। तो जीबी पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान घुड़दौड़ी में बीटेक प्रथम वर्ष के छात्र के साथ रैंगिंग का मामला सामने आया है।
जीएसटी का सहायक आयुक्त 75,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ। ध्वस्तीकरण का विरोध, महिला की मौत पर जमकर हंगामा। तो रिस्पन्ना नदी के किनारे अवैध कब्जे को हटाने को लेकर शुरू की गई एमडीए की कार्रवाई का बस्ती वासियों ने भारी विरोध किया। पहले दिन काठ बंगला बस्ती में 26 निर्माण ध्वस्त करने के बाद मंगलवार को भी टीम गबर बस्ती में अतिक्रमण हटाने पहुंची, लेकिन यहां कार्रवाई नहीं की जा सकी। बस्ती में एक महिला की हार्ट अटैक से मौत के बाद क्षेत्रवासियों ने खूब हंगामा काटा और सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। आरोप है कि घर तोड़ने का नोटिस मिलने के कारण महिला को हार्ट अटैक आ गया था। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में पकड़ी गई गड़बड़ी। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय बासाई थौल नई टिहरी में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में बड़े स्तर पर गड़बड़ी पकड़ में आई है। एक अपील की सुनवाई में यह बात सामने आई कि परीक्षक गलत उत्तर पर भी पूरे अंक दे रहे हैं और कहीं उत्तरों की जांच तक नहीं की जा रही। मुंह बोले मामा ने किशोरी के साथ किया दुष्कर्म मुकदमा। तो मुंह बोले मामा ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। आरोपित आधार कार्ड में संशोधन के बहाने किशोरी को अपने साथ रुड़की ले गया। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एम्स ऋषिकेश में नौकरी के नाम पर 10.5 लाख रुपए ठगे गए। क्रिप्टो में निवेश के नाम पर बुजुर्ग से 2.5 करोड़ से अधिक की ठगी की गई। दून की महिमा मेडिकल विंग में बनी लेफ्टिनेंट। यूटीयू ने जारी किए परीक्षाओं के परिणाम। तो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की ओर से सम सेमेस्टर 2023-24 की परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। 3 साल तक छात्राओं ने कॉलेज में बिना शिक्षकों की पढ़ाई। तो एमकेपी पीजी कॉलेज में खाली पड़े हैं शिक्षिकाओं के 76% पद। छात्राओं को सता रही है बैक न आ जाएगा डर। दार्जिलिंग ने गंगटोक की टीम को 6-1 के अंतर से हराया। राष्ट्रीय खेलों के लिए अभ्यास में जुटे खिलाड़ी। राज्य बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम हुआ जारी। तो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित उत्तराखंड संयुक्त राज्य बीएड प्रवेश परीक्षा 2024-26 का परीक्षा परिणाम जारी हो गया है। कुल 5,608 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं और 838 अभ्यर्थी परीक्षा में अयोग्य घोषित हो गए। प्रवेश परीक्षा के लिए 7,099 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और शामिल 6,446 हुए थे। इग्नू जुलाई से 4 नए विषयों में कराएगा एमबीए की डिग्री। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जुलाई 2024 सत्र से 4 नए विषय हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल, एग्रो बिजनेस, कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन में एमबीए डिग्री कार्यक्रम संचालित करेगा। इन विषयों में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 30 जून तय की गई है। फोरमैन अनुदेशक भर्ती परीक्षा अब 7 अगस्त को होगी। तो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यदेशक, सर्वेयर, शिक्षु फोरमैन अनुदेशक परीक्षा 2023 की भर्ती परीक्षा की तारीख बदल गई है। अब परीक्षा 7 अगस्त को कराई जाएगी। लीक से हटकर सोचने से मिलती है सफलता। देहरादून से मसूरी के लिए रेल लाइन की पैरवी की। मुख्यमंत्री धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। जल विद्युत परियोजनाओं का मुद्दा उठाया। भाजपा ने बनाई निकाय चुनाव की रणनीति। नर्सिंग अधिकारी भर्ती को 9 से दस्तावेजों का सत्यापन। तो चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग अधिकारियों के 1455 पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया के तहत 9 जुलाई से अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का काम शुरू होगा। विधानसभा भर्ती प्रकरण में हो कार्रवाई। लोकसभा चुनाव की समीक्षा करेगी कांग्रेस। पदोन्नति में शिथिलता का लाभ बढ़ाने की मांग की गई। नोटिस देने के बाद 1,456 स्कूलों ने कराया रजिस्ट्रेशन। तो शिक्षा के अधिकार एक्ट के तहत कोटे में सीटों पर गरीब बच्चों को एडमिशन देने में आनाकानी कर रहे प्राइवेट स्कूलों ने सरकार की सख्ती के बाद हथियार डाल दिए। पद कम करने पर दी आंदोलन की चेतावनी। तो राज्य कर अधिकारी के प्रमोशन सीधी भर्ती में पदों की कटौती से अंशकित राज्य कर विभाग के मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। उत्तराखंड पुलिस सेवा की संशोधित नियमावली जारी। तो गृह विभाग ने उत्तराखंड पुलिस सेवा संशोधन नियमावली 2024 जारी कर दिया।
आयोग ने परीक्षा की तिथि बदली तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यदेशक सर्वेसर प्रशिक्षु परीक्षा 2023 की परीक्षा तिथि में कांवड़ मेले को लेकर के परिवर्तन किया गया है। अब यह परीक्षा नवीन तिथि 7 अगस्त 2024 को निर्धारित की गई है। कोर्ट में पेश उत्तराखंड शिशु चयन आयोग के अध्यक्ष GS मर्तुलिया का कहना है कि आंतरिक जांच के आधार पर तमाम ऐसे सबूत हैं जो डिबार अभ्यर्थियों को पेपर लीक में शामिल होने का प्रमाण है। 8 भर्तियों में 249 डिबार 65 को स्टे। तो उत्तराखंड शिशु चयन आयोग ने स्नातक स्तरीय भर्ती में 112 वन दरोगा, ऑनलाइन भर्ती में 20, सचिवालय रक्षक भर्ती में 14, BPDO भर्ती में 34, वन आरक्षी भर्ती में 47, टेक्नीशियन ग्रेड 2 भर्ती में 6, कनिष्ठ सहायक में 1 और सहायक अध्यापक LT भर्ती में 15 मिलाकर 249 अभ्यर्थियों को पेपर लीक का आरोपी मानते हुए 5-5 साल के लिए डिबार कर दिया था, जिनमें इनमें से करीब 65 अभ्यर्थी हाई कोर्ट से स्टे ले आए थे। फोरमैन अनुदेशक भर्ती परीक्षा अब 7 अगस्त को होगी। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने B.Ed प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। 500 रुपये में मिलेगी पुस्तकालय की आजीवन सदस्यता। 243 प्रवक्ताओं को अटल उत्कृष्ट विद्यालय में मिली नियुक्ति। तो करीब 7 माह के इंतजार के बाद 243 प्रवक्ताओं को अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में तैनाती मिल गई है। इन विद्यालय में LT शिक्षकों की नियुक्ति जनवरी में ही हो चुकी है, मगर उनकी तैनाती का मामला लटका हुआ था। 16 सितंबर 2023 को अटल विद्यालय के लिए शिक्षकों के चयन के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। चमोली और हरिद्वार जनपद में उपचुनाव के बाद होगी तैनाती। नर्सिंग अधिकारी के 1455 पदों के लिए अभिलेख सत्यापन 9 से होगा। इग्नू से हेल्थ केयर सहित 4 विषयों में MBA का अवसर। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2024 सत्र से हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, एग्रो बिजनेस, कंस्ट्रक्शन व लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन में MBA डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। B.Ed प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ। UTU ने MBA और होटल मैनेजमेंट परीक्षा परिणाम जारी किया। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो SSC CGL में योग्य अभ्यर्थी करें आवेदन। तो 17,727 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। भारी वाहन निर्माणी में 271 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं असिस्टेंट मैनेजर के 97 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। UP ट्रिपल SC में नौकरी के मौके तो 397 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। NHRC में 41 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 5 जोन में बांटी गई विद्युत सुरक्षा व्यवस्था में हो गया परिवर्तन। दृष्टिपत्र की 17 योजनाओं का सप्ताह भर में तैयार करें प्रस्ताव। नए आपराधिक कानून लागू करने को राज्य तैयार है। BPSC में 1339 सहायक प्राध्यापक के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 26 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 158 मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 1 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 1500 से ज़्यादा हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 8 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 97 इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 1 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने झुलसे वन कर्मियों के स्वास्थ्य की ली जानकारी। पुलिस उपाधीक्षक पद पर पदोन्नति के लिए कोटा किया गया निर्धारित। हरेला पर्व पर राज्य भर में रोपे जाएंगे 50 लाख पौधे। बद्री गाय पालन को बढ़ावा, भराड़ीसैंण में खुलेगा उत्कृष्टता केंद्र। शहीद आश्रितों को 1 महीने के भीतर सरकारी नौकरी देने के निर्देश। तो सैनिक कल्याण मंत्री ने ली सैनिक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक। खाद्य संरक्षा एवं औषधि विभाग में खाली पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती। तो खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जल्द ही खाली पदों पर भर्ती की जाएगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद विभाग ने भर्ती की कवायद शुरू कर दी है। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को मिले 243 प्रवक्ता। चलती फिरती साइंस लैब की शुरुआत 4 जिलों में होगी। जवाब सही या गलत, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने नंबर दिए खटाखट। नियम विरुद्ध वसूली कर रहा पिटकुल आयोग ने की सख्ती। उपचुनाव प्रचार में भाजपा झोंकेगी ताकत, निकाय और पंचायत चुनाव पर भी मंथन किया। कार्तिक स्वामी मंदिर में अब लगेगा शुल्क। तो रुद्रप्रयाग से खबर है। मॉक ड्रिल देर रात, भारी संख्या में पतंजलि पहुंचा पुलिस बल।
बैराड़ी में एक घर से एक साथ उठी 3 अर्थियाँ। तो नई टिहरी से खबर है, जिले के बुराड़ी स्थित एक गांव में मंगलवार को एक साथ 3 अर्थियाँ उठी। कल तक जिस घर में खुशियां मनाई जा रही थी वहां मातम पसरा है। जिसने भी इस दर्दनाक मंजर को देखा अपने आंसू नहीं रोक सका। मरने वालों में एक 36 साल की महिला और उनकी 7 साल और 10 साल की 2 भतीजियां हैं। नहीं हुई गवाही, 1 जुलाई को सुनवाई तो रामपुर दिराहा कांड। 2 नाबालिग छात्राएं मिली किशोर व मददगार गिरफ्तार। तो बनबुलपुरा से लापता नाबालिग छात्राओं को पुलिस ने मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन से बरामद किया। पुलिस ने किशोर को भी पकड़ लिया। पूछताछ में कुछ मददगारों के नाम सामने आए हैं। पुलिस ने 4 लोगों को भिड़फ्तार किया। पता चला कि दोनों छात्राएं किशोर और एक अन्य लड़के के साथ मुंबई भागने की फिराक में थे। 2 डंपरों की भिड़ंत में लगी आग, जिंदा जल गया चालक। तो काशीपुर से खबर आई है। अंकित हत्याकांड, CFSL के वैज्ञानिक की ऑनलाइन हुई गवाही। करंट से हाथी की मौत। तो दिनेशपुर से खबर है, किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म व हत्या का आरोप। तो हैदराबाद थाना क्षेत्र में हाईवे किनारे मिले एक किशोरी के शव के मामले में परिजनों ने सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या करने का आरोप लगाया है। बस्ती वाले गरजे तो खामोश रहा MDDA का बुलडोजर। माल रोड पर अतिक्रमण हटाने का चला अभियान। कॉर्बेट से लाई गई बाघिन के 2 शावकों को गुलदार ने मार डाला। सुद्धोवाला जेल में 2 बंदियों की मौत हो गई। हरिद्वार में भाजपा ने काला दिवस मनाया। मंगलूरु उपचुनाव के लिए दिया प्रशिक्षण। किडनी कांड से जुड़े डॉक्टर समेत 2 की जेल में मौत हुई। शिक्षकों ने किया आंदोलन समाप्त। तो LT शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजे जाने के साथ ही LT समायोजित शिक्षा पदोन्नति शिक्षक संघर्ष मंच ने 5 दिन से जारी आंदोलन को रंगी आरोपी छात्रों पर कार्रवाई की गई। ओवर स्पीड में 300 से अधिक वाहनों के चालन। तो पौड़ी से खबर रही है, मानसून की बारिश से पहले करें सफाई। मामा ने उकसाया, बहन बहनोई और दोस्त ने तैयार की थी प्लानिंग। तो SSP ने किया मामले का खुलासा। हल्द्वानी से बदायूं फिर दिल्ली, उसके बाद मुंबई जाने का था इरादा। साजिश में 4 लोग भेजे जेल। तो बनबुलपुरा क्षेत्र में 2 नाबालिग छात्राओं के लापता होने के मामले में साजिश में शामिल होने के आरोप में 4 लोगों को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। कॉर्बेट में गश्त कर रहे वन दरोगा पर मगरमच्छ झपटा। डेहरिया में घर की छत से गिरे सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई। तो हल्द्वानी से खबर है, हादसे में युवक का पैर कटा। तो हल्द्वानी से खबर है, आपातकाल देश के लोकतंत्र पर काले धब्बे के समान। जूनियर हाई स्कूलों के में नहीं हो रही अंग्रेजी शिक्षकों की तैनाती। तो प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापरक शिक्षा के दावे किए जाते हैं, लेकिन हालात यह है कि लंबे अरसे से प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी विषय के शिक्षक ही तैनात नहीं हैं। संविदा शिक्षकों का धरना जारी रहा। तो कालसी एकलव्य विद्यालय से निकाले गए संविदा शिक्षिकाओं का धरना 21वें दिन भी जारी रहा। आम के पेड़ों को उखाड़ रहे 2 लोग पकड़े गए। तो ग्राम पंचायत कंडोली के विडास में निजी बगीचे से आम के पेड़ों को JCB से उखाड़ कर वहीं दबाने का खेल चल रहा है। धामी ने की जल विद्युत परियोजनाओं की पैरवी। RTE 1456 स्कूलों ने कराया पोर्टल में रजिस्ट्रेशन। रेस्टोरेंट व्यवसायी ने रिश्वत लेते GST अफसर गिरफ्तार हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर भाजपा नेता की बढ़ सकती है मुश्किल। तो किशोरी से गैंगरेप और हत्या के आरोप में हैदराबाद पुलिस ने दर्ज किया है मुकदमा। घर से बुलाकर हमला बोला। तो लेन देन को लेकर के एक व्यक्ति की घर से बुलाकर पिटाई कर दी। युवक को टक्कर मारने पर केस दर्ज। तो हरिद्वार से खबर रही है, विकास नगर में बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। सेलाकोई में 5 दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज किया। रिश्वत लेते GST अफसर गिरफ्तार हुआ। धामी सरकार के 3 साल में 63 लोग पहुंचे जेल। वीडियो जाखणीधार सस्पेंड जेल भेजा। नई कार को भी मारी टक्कर। अंकित हत्याकांड में एक और गवाह के बयान दर्ज हुए। दुर्घटना में ITBP का इंस्पेक्टर घायल। तो देवप्रयाग से खबर रही है, उत्तरकाशी में पुलिस ने युवाओं को नशे के खतरे बताए। गढ़वाल में भाजपा ने काला दिवस मनाया। मॉक ड्रिल से परखेंगे बांधों की सुरक्षा।
गोला में आई सिल्ट से फिल्टर प्लांट की क्षमता घटी। हल्द्वानी में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में आ रही हैं दिक्कतें। असिस्टेंट मैनेजर आशीष को रामगंगा घाट पर अंतिम विदाई दी। 4 कैमरों से होगी गुलदार की निगरानी, एक पिंजरा भी लगाया। तो रुड़की से खबर है, लंडोरा में गुलदार के हमले में 12 बकरियों की मौत हो गई। मेला अस्पताल में भर्ती युवक की छत से गिरकर मौत हो गई। आरपीएफ ने ट्रेन से किशोरी को बरामद किया। तो लक्सर से खबर है, कार ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर। हरिद्वार में घर में से बुलाकर रॉड से हमला किया। एम्स में नौकरी का झांसा देकर ठगने वाला पकड़ा गया। लघु व्यापारियों ने जुलूस निकाल कर नगर निगम में प्रदर्शन किया। धर्मनगरी में तपती गर्मी से जूझे लोग, आयोग ने परीक्षा की तिथि बदली। नीतीमाणा के लोग मूल गांव में करेंगे मतदान। जोशीमठ बाजार में कांग्रेस ने संपर्क कर वोट मांगे। स्कूलों में तय मानकों से शिक्षकों की तैनाती होगी। तो क्षेत्र पंचायत की बैठक में सीमांत ब्लॉक भटवाड़ी के विकास को लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने चर्चा की। बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी हुआ। आशीष को नम आंखों से दी अंतिम विदाई। जिले के स्कूलों में 1 जुलाई को बटेंगी पुस्तकें। भिड़ंत के बाद डंपरों में लगी आग, चालक जिंदा जला। 1.5 दशक से डॉक्टरों के रात तक रहा ट्रामा सेंटर। अल्मोड़ा के 2 विकास खंडों में 20 घंटे ठप रही बिजली सप्लाई। विक्रम चालक की मौत के बाद मुकदमा दर्ज किया। प्रमाण पत्रों के 300 से अधिक आवेदन लटके। 6 माह की बच्ची व महिला के शव मिले, हत्या की आशंका। तो 2 से 3 दिन पुराने बताए जा रहे हैं शव। शादी का झांसा दे युवती से दुष्कर्म किया, अब कहा देवता मना कर रहे। तो एक युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर सालों तक दुष्कर्म किया। दोनों परिवारों में शादी की बात हुई और सगाई भी कर ली, लेकिन अब कुछ दिन पहले युवक ने यह कहकर मना कर दिया कि शादी के लिए देवता इजाज़त नहीं दे रहे हैं। इससे परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 3 बच्चों में फेफड़े की टीबी की पुष्टि, अस्पताल में भर्ती हुए। प्रेमनगर कोरोनेशन और दून अस्पताल में निःशुल्क उपलब्ध है डेंगू जांच। लंगासू में हाईवे पर पहाड़ी से गिर रहे पत्थर। थराली के 11 गांव 11 साल से झेल रहे हैं भू धसाव का दंश। 81 अति यात्रियों को नहीं मिला हेलीकॉप्टर, कंपनी पर होगी कार्रवाई। सतपुली में हाईवे पर भिड़ी सुमो और कार, 9 यात्री घायल हो गए। 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास, मुकदमा दर्ज। तो जोशीमठ से खबर रही है, पानी की कमी, तीर्थयात्रियों को कमरा नहीं दे पा रहे होटल स्वामी। केदारनाथ बरसात से पहले ही थमने लगी यात्रा, धाम में रौनक हुई कम। मानसून सीजन का असर, घट गई बद्रीनाथ में होटलों की बुकिंग। 20 अस्पताल और नगर निगम प्रशासन डेंगू को लेकर सतर्क हुआ। 7 शिक्षकों को अनमोल शिक्षक रत्न से सम्मानित किया गया। अतिक्रमणकारी लील गए नाला, कहाँ सफाई कराएं नगर निगम। मुस्लिम मोर्चा ने किया धरना प्रदर्शन। तो सिटकुल से खबर रही है, दोनों नाबालिग छात्राएं बरामद, किशोर और उसके मददगार गिरफ्तार, मुंबई भागने की फिराक में थे। इधर बनपुरा से एक और किशोरी हो गई है लापता।